आ गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए फिर से। शाम का 6 बज रहा है और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या बनाऊँ, बहुत देर से मैं और पापा सोच रहे हैं कि हम लोग क्या बनाए। पापा मुझसे कह रहे हैं ये बना लो, मैं कहती हूँ ये नहीं बनाऊंगी, मैंने कल खाया है। मैं तो पापा से बस एक ही बार बोलती हूँ, क्योंकि जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो मुझे सबसे अच्छी जो है जो डिश लगती है वो मुझे मटर पुलाव लगता है। और मैं बार बार उनसे ये कह रही हूँ कि मटर पुलाव बनाते हैं, पर पापा कह रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा मटर पुलाव। तुम्हें मटर पुलाव पसंद है तो तुम क्या बार बार मटर पुलाव मुझे खिलाती रहोगी। मुझे पसंद है तो मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं रोज बनाऊं, मैं रोज खाऊं। पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है और लोगों को क्यों नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। इतना अच्छा लगता है खाने में कि बस मुझे लगता है मैं हर दूसरे दिन ये बस ये मटर पुलाव बनाती रहूं। लेकिन नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि पापा को नहीं पसंद है। पापा कह रहे हैं कि नहीं, फिर पापा को अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। तो पापा कह रहे हैं रहने दो, मटर पुलाव नहीं बनाते हैं, कुछ और बना लेते हैं। तो हम और पापा बहुत देर से बैठे, हमारा यही आपस में डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग क्या बनाए। बहुत बड़ा एक ये समस्या होती है, पूरे दिन की समस्या होती है कि हम मॉर्निंग में खाना बना लेते हैं, फिर जब इवनिंग आती है तब समझ में नहीं आता क्या बनाए। ये कल बनाया था, ये आज बनाया था। मुझे तो दिमाग मेरा खराब हो जाता है कि आखिर क्या बनाऊं। और सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी को ये पसंद है तो किसी को वो पसंद है। अब सबकी तो अलग अलग चॉइस के हिसाब से तो खाना बन नहीं सकता, एक ही खाना बनेगा। पर मैंने आखिरी में डिसाइड किया कि मैं अंडा करी बनाऊंगी। मैंने सबको बता दिया, अब किसी को खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मैं अंडा करी बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। बहुत सारे लोगों के मुंह बन गए, खास करके मेरी छोटी बहन की। उसको नहीं पसंद है ज्यादा। हाँ मुझे पता है पसंद नहीं आता है तो मन नहीं होता है खाने का, लेकिन उसका वो कह रही है मुझे ये नहीं खाना है। मैंने कहा आज जो मैं अपने मन हो रहा है वो मैं बना लेती हूँ, फिर कल कुछ और बनाऊंगी। कल तो पक्का मैं मटर पुलाव बनाऊंगी। मुझे उसके सिवा कुछ समझ ही में नहीं आता। वो मटर जो मिलते हैं अभी सर्दियों में, इतने अच्छे मटर मिल रहे हैं, तो मुझे मटर पुलाव खाना है, बस वही मुझे बनाना है। तो मैं पहले ही बना लेती हूँ। मैंने आलू भी काट लिया अंडा करी बनाने के लिए। और किचन में इतना बर्तन इकट्ठा हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मतलब इधर बर्तन धो उधर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी बारात ने आके खाना खाया है। पूरा किचन बर्तन से भरा पड़ा था। मैं अभी किचन में आई तो मुझे देख इतना मतलब गुस्सा आता है कि इतना बर्तन कैसे इकट्ठा होता है, क्योंकि धोना फिर पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं धोती हूँ, मेरी बहन धोती है बर्तन। मेरी छोटी बहन बर्तन धोती है, मैं खाना बनाती हूँ। तो उसको खाना नहीं बनाना आता है तो वो बर्तन धो देती है। तो वो दोनों अभी बर्तन धोएंगे, मैं पहले भी खाना बनाऊंगी। खाना बना लूँ। हमारा मैडम सो रही हैं, वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है, इसलिए क्योंकि वो कहती है क्यों बना रही हो वीडियो, मुझे दो फोन, मुझे अपना देखना है। वो दिन भर रील्स देखेगी और जो भी कार्टून होते हैं सब देखती रहती है। वो सो गई तो इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से थोड़ी बहुत अपनी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मैं कॉलेज से आती हूँ, उसके बाद हमारा में लग जाती हूँ, थोड़ा बहुत घर के काम होते हैं वो करती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा शाम के टाइम में अपनी वीडियो जो है वो थोड़ी बना लेती हूँ। फिर ठीक है चलिए, मैं खाना बना लेती हूँ। खाना नहीं बनेगा तो घर में भूकंप आ जाएगा। पहले खाना बनाती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये मेरा आटा गूंदा रखा है और ये मैंने आलू काट लिए हैं। मैं शाम को ही आटा गूंद के रख लेती हूँ। अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा इसको ठीक हो जाए, वरना बहुत जो है रोटी बहुत ज़्यादा टाइट बनती है, सॉफ्ट हो जाए। मैंने ये भी इसके लिए आलू भी काट लिए हैं और आटा भी गूंदा रखा है। 2 टाइम का मैं एक ही साथ बना लेती हूँ। मशीन लगी हुई है, मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के साथ मैं वीडियो भी बनाती जा रही हूँ। मैं जो हूँ ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं कपड़े देखिए, मशीन लगी हुई है, मैं कपड़े धो रही हूँ। दोस्तों मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि पता नहीं लोग जब मुझसे मतलब अब मैं जब फिर से अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी है तो लोग मुझसे कहते हैं हाँ तुम पढ़ रही हो, तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपनी। तो वो लोग मुझे मतलब कैसे मैं आप लोग को बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे नहीं समझ में आता है, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं या फिर मुझे टॉन्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जब मुझसे कहते हैं नहीं अब तो तुम कुछ बन जाना, अब तो तुम कुछ बन के दिखाना। हम तो मैं कहती हूँ हाँ कुछ अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। लेकिन उनकी जो कहने का जो अंदाज होता है कि होता है ना, आप समझते हो कोई सामने वाला आपको किस तरह से बोल रहा है, वो आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, वो खुश हो रहा है, या फिर वो आपको मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि टॉन्ट कर रहा है, कि उसका जो कहने का जो लहजा होता है वो कैसा होता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग का ऐसा क्यों कहते हैं।
कि मैं कुछ अब बन ही जाऊंगी, और मतलब उनकी मतलब अजीब सी उनकी नजरें होती हैं, ये होती है देखने का उनको, जिससे मुझे जो समझ में आता है मैं वो बता रही हूँ आपको। मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये लोग सोचते हैं कि अब ये शादी के बाद पढ़ाई कर रही हैं और अपना सब कुछ छोड़ दिया, मतलब हस्बैंड छोड़े, ससुराल छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, फिर से ये मतलब एक पढ़ाई शुरू कर रही हैं, और उनके घर वाले भी इनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो वो जो है ना, लोगों की वो जो सोच होती है ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा वो मुझे नहीं समझ में आती है। कि वो लोग मुझसे कहते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका जो मतलब होता है ना, एक नज़रिया होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कभी ना कभी खटकता है। कि मैं जा रही थी, मैं अपने कॉलेज के लिए जा रही थी, तो मुझे रास्ते में ही हमारे जो पड़ोसी हैं वो मिले, तो मुझसे कहने लगे कि कहाँ तुम कॉलेज जा रही हो? हमने हाँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो मुझसे कहते हैं हाँ तुम कुछ अब बन के रहना। तो मुझे उनका ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझे जिस उस अंदाज से बोला ना, हाँ अब तो तुम कुछ बन जाओगी, तो ये जो उनका अंदाज था वो मेरे लिए कुछ समझ से बाहर था। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहते हैं जब कोई कुछ कहे तो थोड़ा चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि वक्त का जो सही वक्त होता है उसका इंतज़ार किया जाता है। तो मैं भी कुछ, अगर कोई मुझे इस तरह से टॉन्ट करता है ना, तो मैं उसे कुछ नहीं कहती हूँ, मैं बस कहती हूँ अल्लाह ने चाहा ज़रूर कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। लेकिन ज़्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब आप कुछ करके दिखाओगे तब तो आप लोगों का मुंह बंद कर सकते हो। ऐसे किसी को कुछ भी नहीं, कब तक आप किसी से लड़ोगे झगड़ोगे, तो इस तरह से नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेहतर यही है चुप रहो। और लेकिन चुप रहना एक तरह से सही होता है, लेकिन हर बात पे चुप रहना भी सही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हर बात को मतलब इग्नोर करते हो और चुप रहते हो, तो लोग मतलब बिल्कुल आपको वैल्यू देने ही भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है। और आपको बताना चाहिए कि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं है। अब अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा गलत बोलता है तो उसका ज़रूर उसको जवाब देना चाहिए। पहले मैं सोचती थी ठीक है चुप रहते हैं, कोई बात नहीं बोलते, लेकिन अब कोई मुझसे बहुत ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि हाँ ये गलत बोल रहा है, तब मैं उसे ज़रूर उसका जवाब देती हूँ। कि क्योंकि कभी कभी चुप रहने से क्या होता है ना, लोग अपने बोलने की हद भी भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है वो दूसरे से क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है, आपको अगर कोई गलत बोले तो आप ज़रूर उसको जो है उसका जवाब दो, लेकिन हर बात पे नहीं। कोई बड़ी बात होगी तो छोटी छोटी बातों पे कोई कुछ कहता रहे, आप उसको लड़ो झगड़ो, तो मुझे लगता है ये बेकार। आप अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में मतलब मत वेस्ट करो, और कोई बड़ी बात होती है तो उसका जवाब ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स अपने ब्लॉग में अब बस यहीं पर अपना ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब खुश रहें, अच्छे रहें, बस मेरी यही दुआ है। और क्या चाहिए लाइफ में, दूसरों के लिए आप दुआ करोगे तो दूसरे भी आपके लिए दुआ करेंगे। दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो लोग भी आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो किसी के साथ बुरा करने में कुछ नहीं रखा है, अच्छा सोचो और हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखो। जितना आप अपनी सोच को अच्छा रखोगे आप अपनी ज़िंदगी में उतना ही अच्छा कर पाओगे।